नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम समाकलन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को और सारे के सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब हम लेके चलते दोस्तों विविध प्रश्नावली का पार्ट 3 आज पढ़ाएंगे दोस्तों। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं और इसके पहले के दोस्तों जो भी हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाले हैं 7.1 से लेकर के 7.11 तक सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए दोस्तों। अगर आप लोग न देखें तो आप ले जाकर पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि सर दोस्तों एक बात समझ लीजिए, इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चंस हैं सभी 1 से लेकर के 11 तक के बीच के हैं। अगर एक भी एक्सरसाइज अगर आपने छोड़े होंगे उसमें तो आपको परेशानी होगी थोड़ा सा समझने में। ओके, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों तो आप हमको फोन मैसेज करके अपनी इस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान कर सकते हैं। ओके, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर। अच्छा, एक बात बता देते हैं, लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। और इसको हम इसके पहले के सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और हम इसके पहले दोस्तों पार्ट 2 तक आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक बता चुके थे। आज हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे विचार करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। आपके विविध प्रश्नावली से दोस्तों क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। साइन पर 8x है माइनस कार्स पर 8x है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे साइन पर 8x है तो उसको हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको लेकर पहले हल कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए कैसे हल करते हैं। ये हमारा है दोस्तों, इसको हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसी में बैठा के सॉल्व करेंगे। ओके, लिखते हैं साइन पर 8x माइनस कास पर 8x हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पर 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का सूत्र बैठाएंगे इसमें। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, a साइन पर 4x माइनस कास पर 4x हो गया और दूसरे क्वेश्चन में साइन पर 4x हो गया प्लस कास पर 4x हो गया। कोष्टक बंद हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और जैसे है वैसे इसको उतार लेते हैं। फिर देखिए इसको वाला क्वेश्चन बंद कर दिया ना, फिर इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ओके, देखिए इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक क्वेश्चन में a माइनस बी मतलब a माइनस बी हो जाएगा कास स्क्वायर x, और दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x हो गया। अब एक क्वेश्चन बंद कर दिए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हम फार्मूला आपको यहाँ पर लिख देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होती है एक क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर होती है माइनस 2ab, क्या हो जाएगी माइनस 2ab हो जाएगा। ये हमारा सूत्र है। अब देखिए इसमें बैठाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे एक क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब बड़ा कोष्टक, फिर लिखेंगे a साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, a b क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी और इंटू क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। अब हम इसको लिखेंगे दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा हमारा ये a स्क्वायर माइनस मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स है। जब हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर है तो हम पहले उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स हो गया कोष्टक बंद करके। और ये क्या हो गया दोस्तों, इसका 1 हो गया। और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो 1 हो गया ना, और ये कोष्टक में बंद कर दिया बड़ा कोष्टक में, फिर इसका क्या हो गया 1 हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स कोष्टक बंद कर दिए। अब देखिए यही वैल्यू जो है दोस्तों, इसको हम निकालें, इसका वैल्यू इतना है तो यही हम सेट करेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे, इसके जगह यही लिखते हैं। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स कोष्टक बंद हो गया, और फिर क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स कोष्टक बंद हो गया। फिर पूरा बटा क्या हो गया, इसको लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स और कोष्टक बंद हो गया। अब इससे हमारा
कैंसिल हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसमें हम दोस्तों माइनस कॉमन लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों cos 2x का 3 सूत्र होती है, उसमें से एक आपको बता देते हैं क्या होती है। पहले हम केस हम बता देते हैं। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोष्टक बंद फिर dx हो गया। पहले समझ लीजिए, एक तो क्या तीनों बता देते हैं, इसको लिख लीजिए। नोट्स बनाते रहेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। देखिए cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होती है ये वाला क्या होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका 3 सूत्र होता है, एक 10 के भी पदों में होती है तो 4 होती है। तो ये 3 पर जानिए आप लोग, ठीक है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज होते हैं सवालों में, इसलिए हम आपको तीनों बता दिए ताकि आप भूलें ना। ओके दोस्त, देखिए माइनस कॉमन ले लिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी cos 2x हो जाएगी, cos 2x हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ cos 2x dx हो जाएगा। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो cos 2x का समाकलन हो जाएगी sin 2x, क्या हो जाएगी sin 2x, और 2x का हो जाएगा 1/2, और फिर कोष्टक बंद क्या करें, बस प्लस c हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/2 sin 2x प्लस c हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 तरफ। 11 दिया हुआ है दोस्तों, समाकलन 1/cos x प्लस a और फिर इंटू cos x प्लस b हो गया, क्वेश्चन बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे अंश व हर दोनों में क्या से साइन a माइनस b से गुणा व भाग करने पर, ये चीज लिख देते दोस्तों। ओके, अब देखिए यहाँ लिखेंगे गुणा व भाग करने पर साइन a माइनस b से, जब भाग करेंगे तो हो जाएगा साइन a माइनस b और समाकलन साइन a माइनस b पूरा बटा cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम क्या लिखेंगे 1/sin a माइनस b समाकलन साइन a माइनस b तो है ही है, इसमें काम करते हैं x जोड़ने पर और घटाने पर। देखिए लिखेंगे x प्लस a और माइनस x माइनस b। अब आप सोच रहे कहाँ जोड़े हैं कहाँ घटाए हैं, आप देखिए a माइनस b है, यहाँ पर a माइनस b हो गया, यहाँ क्या हो गया ये x माइनस x है, मतलब x जोड़े हैं और x घटाए हुए हैं, और जैसे भी नीचे है उसको हम उतार लेते हैं, लिखेंगे cos x प्लस a हो गया इंटू cos x प्लस b हो गया, अब फिर कितना हो गया dx हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम साइन a माइनस b, फिर लिखेंगे समाकलन। अब आप ये बताइए साइन इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, या एक काम करते हैं, देखिए साइन कोष्टक में है ये है x प्लस a हो गया, इसमें माइनस काम में ले क्या हो गया x प्लस b हो गया, कोष्टक बंद, पूरा बटा क्या हो गया cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b हो गया, और फिर क्या हो गया यहाँ पर dx हो गया। अब हम इसमें सूत्र लगाते हैं 1/sin a माइनस b, इसमें सूत्र लगाएंगे साइन a माइनस b का, साइन a माइनस b सूत्र लगाते हैं, क्या होता है साइन a cos b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये सूत्र होती है। आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, कक्षा 10 में भी सूत्र था दोस्तों। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन a का मतलब हो गया x प्लस a और इंटू cos b का मतलब x प्लस b, फिर माइनस cos a का मतलब x प्लस a इंटू साइन x प्लस b, पूरा कोष्टक बंद करके फिर इसको हम नीचे से क्या लिखेंगे cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, फिर क्या हो गया dx हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/sin a माइनस b हो गया। अब हम दोस्तों इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इतना बटा इतना करेंगे और माइनस इतना बटा इतना करेंगे। कैसे, देखिए
साइन यक्स प्लस ए इंटू कास यक्स प्लस बी। पूरा ये लिख लिए। और फिर पूरा बटा क्या हो गया, इसको इतना लिखेंगे कास यक्स प्लस ए इंटू कास यक्स प्लस बी। फिर माइनस लिखेंगे, इसको लिखिए कास यक्स प्लस ए इंटू साइन यक्स प्लस बी। पूरा बटा का हो गया, इसको उतार लीजिए कास यक्स प्लस ए इंटू कास यक्स प्लस बी और कोष्टक पैक कर दिए। अब देखिए इसको काटिए लगा के dx लगा काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जो जो मिलेगा वो काट लेंगे इसको हम। तो काटने से पहले लिखेंगे यहाँ पर साइन a माइनस बी और फिर क्या हो जाएगा समाकलन। देखिए कास ए प्लस बी कास ए प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, इस चीज से काट दी। तब क्या हो गया टेन एक्स प्लस ए, क्या हो गया ये टेन एक्स प्लस ए माइनस। अब यहाँ क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ मिल रहा है यहाँ कास एक्स प्लस ए कास एक्स प्लस ए, इस चीज से कट गया। और साइन उठे कास क्या होता है टेन एक्स प्लस बी, कोष्टक बंद करके फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर dx लिखेंगे। फिर क्या हो गया एक बटा साइन a माइनस बी। फिर इसका हम समाकलन करेंगे। जब हम टेन थीटा मतलब टेन थीटा का समाकलन करेंगे तो इसका सूत्र होता है, कोष्टक में क्या लिखेंगे माइनस, इसका सूत्र है माइनस लाग, फिर माड में कास यक्स प्लस ए, कोष्टक बंद कर फिर माड बंद कर दी। और इसका भी सूत्र वही होता है माइनस में, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। फिर क्या लिखेंगे लाग माड में कास यक्स प्लस बी, माड बंद कर दे, फिर क्या हो गया प्लस सी हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, क्लियर। इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, या तो इसको माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ऐसा भी हो सकता है। देखिए तो हम इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक बटा साइन ए माइनस बी और कोष्टक में माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा लाग कास एक्स प्लस ए, लाग क्या हो जाएगा कास एक्स प्लस ए, कोष्टक बंद फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस जगह माइनस हो गया। फिर हो गया लाग कास एक्स प्लस बी, फिर माड, फिर क्या हो गया प्लस सी हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको लिखेंगे दोस्तों लाग यम माइनस लाग एन का सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाने तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगी लाग यम बटे एन हो जाएगी। ओके उतारेंगे दोस्तों एक बटा साइन ए माइनस बी, फिर हो जाएगा लाग एम बटा एन मतलब लाग कास में एक्स प्लस बी बटा कास एक्स प्लस ए, कोष्टक बंद फिर माड बंद फिर प्लस सी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। क्लियर, कोनो दिक्कत हो तो बताइए। ओके अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों समाकलन एक्स क्यूब बटा करड़ी में 1 माइनस एक्स पर 8 dx हो गया। ओके अब हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे समाकलन x पर 3 dx पूरा बटा करड़ी में 1 माइनस एक्स पर 4 लिखेंगे 2, इस पर लिखते हैं तो 4 लगा के तब 2, क्योंकि दोस्तों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र होती है। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ मानेंगे माना लिखेंगे दोस्तों x पर 4 बराबर t लिखेंगे। अब हम इसका अवकलन करेंगे, जब अवकलन करें तो क्या हो जाएगा 4x पर 3 dx बराबर dt। लेकिन हमको चाहिए x क्यूब dx, तो x क्यूब dx वैल्यू निकालेंगे, x क्यूब dx वैल्यू निकालें तो नीचे चला जाएगा 1/4 dt हो गया। अब देखिए समाकलन x क्यूब dx क्या लिखेंगे 1/4 dt हो गया, यहाँ ऊपर 1 बचा। अब करड़ी में क्या लिखेंगे 1 माइनस x पर 4 का वैल्यू कितना है t का स्क्वायर लिखेंगे। अब उसके बाद 1/4 हम बाहर करेंगे, समाकलन 1 बटा करड़ी में 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर क्या हो गया dt हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 1/4, इसका सूत्र वही क्या होती है जानते हैं, इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स t प्लस सी। ओके
तो टी हो गया। अब क्या लिखेंगे, 1/4 साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू कितना बढ़ी, एक्स पर 4 बार। ओके, फिर क्या लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे। यही हमारा दोस्त आंसर हो गया। कहीं दिक्कत हो, दर्द हो तो आप हमसे दवा ले सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 था, ये हमारा 13 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इस पर विचार कर लेते हैं। कह रहा है समाकलन e पर x बटे 1 प्लस ई पर x, और दूसरे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 प्लस ई पर x हो गया। 2 है ये, फिर क्या हो गया, dx हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, यहाँ मान लेते दोस्तों e पर x, माना e पर x बराबर t हो गया। अब इसका हम अवकलन करते हैं। e पर x का अवकलन e पर x ही होगा और t का dt हो जाएगा। ओके, तो लिखिए e पर x dx, e पर x dx है क्या हो जाएगी, dt हो जाएगा। देखिए dt हो गया 1/1 प्लस e पर x का वैल्यू कितना हो गया, t, और फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस t, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम, अब ये आंशिक भिन्न वाला सिस्टम जगेगी, हम यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न से। ये 7.9 में होगा या कहीं आगे पीछे होगा, आप देख लीजिएगा। 7.9 में है आंशिक भिन्न। ओके, तो आंशिक भिन्न क्या करेंगे हम, देखिए लिखेंगे 1/1 प्लस टी, दूसरे कोष्टक में 2 प्लस टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a/1 प्लस टी हो जाएगा और प्लस b/2 प्लस टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी, फिर हो जाएगी 2 प्लस टी बराबर, नीचे नीचे का बराबर है तो हो जाएगा, बराबर नहीं है इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस टी, इसका क्रॉस मल्टी करिए, कितना हो गया 2 प्लस टी हो गया, और प्लस बी इसका इसमें गुणा करिए तो 1 प्लस टी हो गया। इससे इससे हमारा कैंसिल हो गया। जो बचा उसको हम उतार लेते हैं। क्या बचा, a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ t प्लस 2 है, क्या दिया है t प्लस 2, और यहाँ क्या दिया t प्लस 1। तो एक बार हम लिखते हैं t प्लस 1 बराबर 0, तो t बराबर -1 लेने पर हो जाएगा। ओके, तो t जो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, a 2 -1 हो जाएगा, t जगह -1 हो गया, और यहाँ -1 लिखें तो क्या हो जाएगा, बड़ा का 0 आ जाएगी। तो एक वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। उसी तरह से फिर लेंगे पुनः 2 प्लस टी, ये वाला लेंगे, 2 प्लस टी बराबर 0, यहाँ पर 0 है ना, तो t बराबर क्या हो जाएगा, -2 लेने पर, यहाँ लिखेंगे लेने पर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे 1 बराबर, देखिए -2 होगा, -2 होगा तो सब 0 हो जाएगी, तो b यहाँ हो जाएगा 1 -2, तो सॉल्व करेंगे इसको तो b बराबर -1 हो जाएगी। क्लियर बात है। अब हम a और b का मान, इसी में रखते हैं, इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे, समाकलन, देखिए ये a है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस टी हो गया, फिर सेकंड ब्रैकेट्स में 2 प्लस टी हो गया। अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू दिया हुआ है 1/1 प्लस टी और फिर डी टी प्लस, फिर b का वैल्यू कितना, -1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगी, फिर कितना हो गया 1/2 प्लस टी, फिर क्या हो गया डी टी। देखिए 1/t क्या होती है, समाकलन 1/x का log x होता है। सूत्र लिख देगा, चलिए लिख देते हैं, क्या हो गया, समाकलन 1/x dx बराबर क्या हो जाए, log x हो जाए। यही हमारा सूत्र होती है। अब हम इसमें सूत्र सेव करेंगे, log t हो जाएगा, तो लिखेंगे log 1 प्लस टी माइनस, फिर हो जाएगा log 2 प्लस टी हो जाएगी। अब हम इसमें लिखेंगे दोस्तों, देखिए log m माइनस log m, फिर सूत्र लिख दें, देखिए log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटा n होती है, तो लिखेंगे 1 प्लस टी बटे 2 प्लस टी प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर।
लेकिन छोड़ेंगे नहीं, काहे कि जब तक टी का वैल्यू नहीं रखेंगे। तो हो जाएगा log 1 प्लस टी। टी का वैल्यू कितना है, कहाँ गया टी, टी कहाँ माने हैं हम, ये हम टी का वैल्यू ई पर यक्स माने। क्लियर, देखिए दिखाते हैं आपको, ये हमारा ई पर यक्स माने हुए है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है, टी पर, टी बराबर इस पर एक्स है ना, ई पर एक्स ही है हमारा, तो इसी में हम रखेंगे जहाँ पर हमारा टी है वहाँ लिखेंगे ई पर एक्स लिखेंगे। तो लिखिए ई पर एक्स बटे 2 प्लस ई पर एक्स प्लस सी हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 तरफ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों समाकलन 1/x² प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में x² प्लस 4, फिर कोष्टक बंद करके क्या लिख दिए, dx लिख दिए। अब हम इसको दोस्तों मानेंगे, क्या मानेंगे, जहाँ पर x² है, जैसे तो भैया माने हैं नहीं है, उसी तरह से यहाँ भी मानेंगे। x² बराबर क्या मानेंगे, t मान लेंगे, या फिर कुछ और मान लीजिए। t न मानना है तो आप कुछ भी मान लीजिए, कूड़ा कबाड़ कुछ भी मान सकते हैं। यानी कैसे हम t मान करके आपको दिखा चुके हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ और मान लिए, अर्थात x² बराबर y हो गया। यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dy हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए dx वैल्यू, क्या चाहिए, dx वैल्यू चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम समाकलन 1/x² का माने हैं y, तो y प्लस 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया y प्लस 4, फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं 1/y प्लस 1 और फिर क्या हो जाएगा y प्लस 4। समाकलन लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम के अनुसार जैसे आंसरिंग में a और b लिए हैं वैसे होगा, y प्लस 1 और प्लस b/y प्लस 4 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, देखिए 1/y प्लस 1, यहाँ हो जाएगा y प्लस 4 बराबर, एलसीएम लेकर हल करेंगे। पहले हम इसको लिखते हैं, y प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा y प्लस 4, गुणा करिए a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 1 हो जाएगी। ओके, इससे हमारा कैंसिल हो गया, तो लिखेंगे a y प्लस 4 हो गया और प्लस b y प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक बार इसको ले लेंगे, इस बार इसको ले लेंगे, चाहे जो ले लीजिए। अगर इसको पहले लेंगे तो a का मान आएगा और इसको पहले लेंगे तो b का मान आएगा। पहले हम a का मान निकालेंगे तो इसको हम पहले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 1 हो गया, 0 हो गया, तो क्या हो गया x बराबर y बराबर -1। लिखेंगे 1 बराबर a, यहाँ -1 लिखेंगे प्लस 4, प्लस इसको जब -1 लिखेंगे तो बड़ा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 4 में से गया 3, तो कुल मिलाकर 1/3 हो जाएगी। और फिर लिखेंगे y प्लस 4 बराबर 0, y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर -4 हो गया। तो लिखिए क्या हो जाएगा, y जगह -4 लिखेंगे, देखिए y1 बराबर -4 लिखेंगे, बड़ा क्या हो जाएगा 0, और प्लस यहाँ लिखेंगे -4 प्लस 1 हो गया, यहाँ पर b लगा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -3, मतलब -1/3 हो जाएगा। ये हमारा मतलब b का वैल्यू हो गया और ये हमारा a का वैल्यू हो गया। इस ससुरी कहाँ से आ गई, जज की जाते गुस्सा लगा तो चढ़ बैठी, a बराबर हो गया, ठीक है ना, a बराबर इतना हो गया, b बराबर इतना हो गया। अब देखिए, अब हम दोस्तों इसी में a और b में सेव करते हैं, इसमें सेव करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्लियर, देखिए तो लिखेंगे समाकलन 1/, दिख रहा है कैमरा में दोस्तों, जैसा सवाल है पहले उसको हम उतार लेते हैं। क्या हो गया, 1/x² का ही, या तो फिर y प्लस 1 पहले और फिर y प्लस 4 हो गया, बराबर a का वैल्यू जो दिया था उसको उतारते हैं। क्या हो गया, a का वैल्यू दिया हमारा 1/3 कोष्टक में y प्लस 1 हो गया, फिर प्लस, फिर b का वैल्यू कितना दिया, -1/3, b का वैल्यू -1/3 हो गया। यहाँ लिखेंगे, इसको प्लस का माइनस लिखेंगे, -1/3 और समाकलन 1/y प्लस 4 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, 1/x का सूत्र लगेगा इसमें, या एक काम करते हैं
1/3 हो गया, समाकलन 1/y, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस 1/3, फिर समाकलन 1/y जगह x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब क्या लिखेंगे 1/3 समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर dx हो गया, ये dx अब चलने लगा, माइनस 1/3 समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया dx हो गया। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे 1/3 है ये है, इसका समाकलन का सूत्र हो जाएगी समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की सूत्र होती है tan इनवर्स x बाई a का मतलब 1 हो गया, फिर माइनस 1/3, इसका सूत्र होता है 1/a का मतलब ये हो गया, समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का सूत्र होती है 1/a का मतलब 2 हो गया, क्लियर, इंटू tan इनवर्स x बाई a मतलब x/2 प्लस c हो गया। आइए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 दूनी 6, फिर क्या हो गया tan इनवर्स x/2 प्लस c हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 तरफ। जो भी प्रॉब्लम हो आप दोस्तों फोन और कॉल करके अपना मतलब व्हाट्सएप करके देख सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, कास क्यूब एक्स क्या दिया है, समाकलन कास क्यूब एक्स इंटू ई पर लाग एक्स। पहले सवाल को ठीक से लिखा करिए, लाग एक्स बगल में ही दिया है कितना साइन एक्स दिया है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, देखिए जैसे दिया है कास क्यूब एक्स और इंटू ई पर लाग एक्स साइन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ मानते हैं, माना यहाँ लिखेंगे, माना ऐसा क्या चीज मानेंगे, कास यक्स बराबर क्या मान लिए t। अब हम इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगी कास एक्स का माइनस साइन एक्स dx बराबर dt हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कास एक्स में क्या हो गया t, t पर 3 इंटू, अब e लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे लाग यक्स लिखेंगे, क्लियर। लेकिन साइन यक्स यहाँ का दिया है साइन लाग मतलब साइन एक्स dx मतलब dx वैल्यू निकालेंगे जब हम यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे हम t क्यूब हो गया और e पर लाग एक्स कास एक्स का अवकलन कितना माइनस साइन एक्स dx हो गया ना। अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस कुल मिला करके साइन एक्स dx की जगह लिखेंगे माइनस dt लिखेंगे, ये हमारा ये चीज़ हो गया। इसकी जगह क्या लिखेंगे t क्यूब और इसका पूरा लिखेंगे हम यहाँ पर माइनस dt लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा कोष्ठक में माइनस, ये माइनस हो गया फिर dt हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस बाहर कर लेते हैं, बाहर करने क्या हो जाएगा t पर 3 dt हो गया, फिर माइनस t क्यूब का हम समाकलन करेंगे, t क्यूब का समाकलन करेंगे तो t पर 4/4 प्लस c। ये आपका आंसर नहीं हो जाएगा बल्कि एक स्टेप और करेंगे, माइनस t की वैल्यू कितना हो गया कास पर 4x/4 प्लस c हो गया। ये हमारा क्या हो गया प्योर आंसर हो गया, क्योंकि दोस्तों जैसा सवाल होती है वैसा ही हमारा जवाब होता है, क्लियर। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है उसको देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में कि समाकलन e पर 3, उसके बाद क्या है लाग यक्स, फिर हो जाएगा कोष्ठक में यक्स पर 4 प्लस 1 के घाते -1, फिर dx। ओके, अब हम क्या करते हैं दोस्तों जैसा ही है उसको हम नीचे ले आते हैं, मतलब लिखेंगे e के ऊपर 3 लाग यक्स ये है, इसको ससुरी के नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर x पर 4 प्लस 1 कोष्ठक बंद करके फिर क्या हो गया dx हो गया। अब हम एक सूत्र आपको बता देते हैं, क्या यन लाग यम, इस ससुरी के बार बार हम बताए हैं आपको, लाग यम पर यन का सूत्र हो जाता है। तो यन लाग यम है तो इसको लिख सकते हैं e पर लाग x पर 3 पूरा बटा x पर 4 प्लस 1
फिर dx हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसको हम मानेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। लिखेंगे हम माना x पर 4 प्लस 1 बराबर t हो गया। तो इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे अवकलन करने पर तो हो जाएगा 4x पर 3 dx बराबर dt हो गया। फिर क्या हो गया, x पर 3 dx वैल्यू है, देखिए x पर 3 dx है, यहाँ लिखेंगे हम 1/4 dt। ओके सॉरी दोस्तों। फिर हो जाएगा e पर आपका देखिए 1/4 dt हो गया, और उसके बाद बटे 1 बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटे x स्क्वायर, x पे 4 प्लस 1, x पे 4 प्लस 1 क्या हो गया t। तो इसको बाहर करिए 1/4 1/t dt हो गया। फिर लिखेंगे 1/4 1/x मतलब log x प्लस c हो गया। उसके बाद लिखेंगे 1/4 log t, t का वैल्यू कितना है, x पर 4 प्लस 1 प्लस c हो गया। ओके ये हो गया हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे फ़ोन करके व्हाट्सएप करके मैसेज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी है दोस्तों। क्या कह रहा है, समाकलन मान लेते हैं, और यहाँ क्या हो गया f डैश a x प्लस b। फिर हो गया, फिर क्या दिया है, समाकलन मतलब कोष्ठक के अंदर क्या लिखा है f a x प्लस b कोष्ठक बंद पूरा पैक करके क्या दिया है, ऊपर n दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर f डैश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं, या लिखेंगे समाकलन ब्रैकेट्स में f इसको लिखते हैं, फिर लिखेंगे ax प्लस b कोष्ठक बंद हो गया, और फिर क्या हो गया पावर n हो गई, और फिर लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ इसके अंदर है n, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इसको लिखते हैं f डैश कोष्ठक में ax प्लस b कोष्ठक बंद हो गया। फिर यहाँ करेंगे हम मानेंगे या कुछ करते हैं, देखते हैं कुछ काम करते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पर माना ax प्लस b बराबर क्या हो गया t। सॉरी दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, दिख नहीं रहा है कैमरे में, इसको फिर से समझ लीजिए। ये सीधा सीधा सवाल है, इसको हम पहले लिखें और इसको हम बाद में लिखें। अब यहाँ पे मान रहे थे दोस्तों तभी नहीं दिख रहा था, अब तो दिख रहा होगा। क्यों अंकित, आदर्श, उत्कर्ष, अमित, ठीक है ना। देखिए ax प्लस क्या हो जाएगा, ये किसका माने थे, ax प्लस b माने थे, मतलब f लगा करके तो हो जाएगा f डैश हो जाएगी, f डैश हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा ax प्लस b इंटू ax। देखिए ax में a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a dx बराबर dt हो जाएगा। ओके अब इसे हम बैठाते हैं, देखिए ये है हमारा, इसके जगह ये हमारा dx हो गया। ओके ये भी dx सही है, तो यहाँ लिखेंगे, ये देखिए पूरा इसके जगह क्या लिखेंगे f ax प्लस b क्या हो जाएगा t, मतलब t के ऊपर का लिखेंगे n लिखेंगे, फिर d, देखिए यहाँ हो गया dx वैल्यू निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे dx वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं a बाई a dt। इसको नीचे करेंगे मतलब f डैश ax प्लस b dx पर क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा 1/a dt हो जाएगा। क्लियर, ये चीज हो गया। अब हम यहाँ करेंगे, देखिए t, देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे, t लिख दिए, ये t हो गया, ऊपर n हो गया, और इसकी जगह क्या हो गया, इसके जगह 1/a dt पूरा लेकर के ना 1/a dt, तो 1/a बाहर कर लिए, लिखेंगे t पर n, फिर क्या हो गया dt हो गया। अब हम इसको समाकलन करते हैं, क्या हो जाएगा 1/a लिखेंगे t के घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगी। फिर यहाँ लिख सकते हैं 1/a t की वैल्यू कितना दिया है f ax प्लस b के ऊपर क्या हो गया n प्लस 1, फिर बटा n प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया।
कोनो दर्द हो, तकलीफ हो, आप ऐसे क्वेश्चंस में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सब। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर जो हम 18 बताएंगे वो पार्ट 4 में बताएंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो आप हमको इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते 73 98 17 62 12। और कॉल करना हो तो आपको थाने में दिया ही था, लिख देते हैं 63 86 31 66 08। अपनी प्रॉब्लम का समाधान जरूर करें दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर जरूर करें, और जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आदर्श, अंकित, अमित, उत्कर्ष पांडे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज व्हाट्सएप करें। ओके, कमेंट्स करना ना भूलें, और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। जो दोस्त आपके साथी सहपाठी तैयारी कर रहे हो इंटर की, कक्षा 12 का, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। क्लियर? चलते दोस्तों, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।